से कह के और पैसा के व्यवस्था करके जल्दी भेजे, उहे में भलाई बा। एगो तू खाली सही कहा तारू, बाकी इतना परिवार के सब लोग झूठ कहता है। आज ना तो काल रउआ सब लोगन के असली चेहरा उनकर सामने आ ही जाई। अम्मा जी तो हमार बच्चा के दिक्कत हो जाई। चार लाख मारो हो जीवे आ कहीं मर गिला गइल न तो चच्चा बच्चा दोनों अब सगुन हो गई, अब तो मत जाए। अरे ये सब कुछ ना हो खेला। तार बाप गइल बड़े हां बस अम्मा जी बहुत हो गई। रउआ लोगन के फुल कारनामा ई मोबाइल में रिकॉर्ड हो गइल बा। सिम रे मोबाइल सुमितवा हमनी के भगवान मानेला और रिकॉर्डिंग सुनते ही हमनी पर से भरोसा उठ जाए। लोग का टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं। तोर हमारे में ना सोचलस और ना ही बच्चा के बारे में सोचलस। इमाजिन एकरा के इहा लाके दूध के दे देलस। तू दूसर ब्याह कर ले रे। हमरा के दूसरे बिया नहीं के करेंगे। अभी का करल जाए? मार देवल जाओ। देखा तानी कि तू लोग कैसे हमार बेटी के मारेला। ई तोहार आखिरी स्नान हो। हम हमेशा अपन बेटी के साया बन के रहब। जहान छूटे चाहे परान छूटे, सारा जग छोड़ के बेटी पे जान रुके। आई तमाई होली रहबे करी माया, होके न पराया माँ का साया। तू लोगन के जियल हराम कर दे। एगो पित्ती में देख के मारे में इतना बड़ा ड्रामा। गर्दन तो भाग तनी मर जाती। अब तक तू लोगन के सबक सिखावे के ही पड़ी कि एगो बेटी के साथ में हमेशा ओकर माई के साया रहेला। आज के बाद अगर केहू हमार बेटी पर बुरा नजर डालस तो ओकर माई से बुरा केहू ना होई। तू हमरा के भस्म करे आइल बाड़ा, हम तोहरा के भस्म कर देब। सुगंधा के बाली वही जगह से पहुंचा। लागत देवजी कोनो पटीदार भी सरल धरावल। हमले पाड़ चुरम सहे के पड़ी, काका गइला हमरा संगे मुंह से कहे पड़ी। मारा मारी सब बही के कसम लगे। ऐसन हाल करब कि ई लोगन के आपन गुनाह खुद कबूल करे के पड़ी। इसे देखा हमरो तू खेल, खटावत खटावत निकाल दे हमके। अब होई खेल। सुगंधा की आत्मा उन्हीं के पीछे पड़ल बिया। हमनी के ओकरा के मस्ती की दे बेटा। कहनी ना आपन परिवार के असली रूप। जे भी पाप करी ओकरा दंड भोगे के पड़ी। तू अपन दूसर बियाह कइला हमार बेटी रजनी से। हमार छोट बहन हमार ही परछाई बा। चल रहो बहिनी तोहर सिनुरा सिनुरा, मिट रहो तोहरो सुहाग, मिट रहो तोहरो सुहाग। तो बहुते सुंदर पहिले बाड़ू। अरे जैसे लगत बा साक्षात लक्ष्मी उतरल बाड़ी। हमार माई बाबूजी तो बचपने में छोड़ के चल गए रहे। सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है माँ का साया।
जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कैसी है और ये फिल्म कैसी है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। यह सिर्फ एक आम भोजपुरी फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म फैमिली ड्रामा और भूतिया मूवी का एक अनोखा मिश्रण है। फिल्म में पारिवारिक कलेश के साथ साथ आत्मा के प्रतिशोध को दिखाया गया है। मुख्य कलाकार फिल्म में अंजना सिंह लीड रोल में है। उनके साथ अयाज खान, भूपेंद्र सिंह, राकेश बाबू और कंचन मिश्रा जैसे कलाकार हैं। अंजना सिंह ने एक लाचार माँ और बाद में एक डरावनी शक्तिशाली आत्मा साया के दोनों रूपों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो दर्शकों को बांध कर रखता है इस फिल्म में। और इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण कुमार गुडरी ने किया है। वह बी फॉर यू भोजपुरी के साथ मिलकर कई पारिवारिक और हिट ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर बी फॉर यू भोजपुरी पे आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया है कि यह स्पेंस बनाया जा रखता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि कहानी में वही पुराना सास बहू और घरेलू विवाद का मसाला है, लेकिन हॉरर एलिमेंट इसे थोड़ा अलग बनाता है। माँ बेटी के रिश्ते का इमोशनल जुड़ाव जो दर्शकों को रुला देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डर का माहौल अच्छा है। अंजना सिंह की शानदार एक्टिंग है। कहानी का थोड़ा खिस्सा पिता होना, घरेलू हिस्सा और संपत्ति का लालच जैसे चीज़ें कई फिल्में में पहले देखी जा चुकी है। कहानी की शुरुआत में अंजना सिंह एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में दिखाई देती हैं। वो अपनी मासूम बेटी और पति राकेश बाबू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती हैं। माँ का प्यार वो अपनी बेटी के बेहद प्यार करती हैं और उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखती हैं। और इस फिल्म में लालच और परिवार के दरार बन जाता है। जैसे परिवार के ही कुछ स्वार्थी और लालची सदस्य जैसे भूपेंद्र सिंह और संसी संपत्ति और पैसों के लालच में उनके खुशहाल जीवन में जहर घोलने लगते हैं। ये लोग मिलकर अंजना सिंह और उनकी बेटी पर तरह तरह से अत्याचार करते हैं ताकि वे रास्ते से हट जाएं। फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ये विलेन मिलकर अंजना सिंह के पति को नुकसान पहुंचाते हैं और अंजना सिंह की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मां की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है और विलेन उस मासूम बच्ची को भी मारने का प्रताड़ित कोशिश करते हैं। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मरने के बाद भी मां की ममता शांत नहीं होती। अंजना सिंह एक आत्मा साया भूतिया के रूप में वापस लौटती हैं। बेटी के ढाल वह हर कदम पर अपनी बेटी की रक्षा करती हैं। जब भी कोई विलेन बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, मां का अदृश्य साया आकर बच्ची को बचा लेता है। मां का साया एक एक करके उन सभी गुनहगारों को भयानक सजा देता है। उन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था। अंत में सभी दोषियों को उनके कर्मों का फल मिलता है। अपनी बेटी को पूरी तरह सुरक्षित और उसका हक दिलाने के बाद मां की आत्मा को शांति मिलता है। उसके बाद फिल्म की कहानी का मूल संदेश यही है कि मां का प्यार और उसका साया मौत के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस फिल्म में यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छा है। बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक इस ट्रेलर का आनंद लीजिए। हम भी आप लोग को शुरुआत में भी ट्रेलर दिखाए होंगे, आप लोग देखी होंगे। आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि फिल्म का ट्रेलर कैसा है तो फिल्म की कहानी कैसी होगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है माँ का साया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कैसी है और ये फिल्म कैसी है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ।
इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। यह सिर्फ एक आम भोजपुरी फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म फैमिली ड्रामा और भूतिया मूवी का एक अनोखा मिश्रण है। फिल्म में पारिवारिक क्लेश के साथ साथ आत्मा के प्रतिशोध को दिखाया गया है। मुख्य कलाकार फिल्म में अंजना सिंह लीड रोल में हैं। उनके साथ अयाज खान, भूपेंद्र सिंह, राकेश बाबू और कंचन मिश्रा जैसे कलाकार हैं। अंजना सिंह ने एक लाचार माँ और बाद में एक डरावनी शक्तिशाली आत्मा साया के दोनों रूपों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो दर्शकों को बांध कर रखता है इस फिल्म में। और इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण कुमार गुडरी ने किया है। वह बी फॉर यू भोजपुरी के साथ मिलकर कई पारिवारिक और हिट ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर बी फॉर यू भोजपुरी पे आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया है कि यह स्पेंस बनाया जा रखता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि कहानी में वही पुराना सास बहू और घरेलू विवाद का मसाला है, लेकिन हॉरर एलिमेंट इसे थोड़ा अलग बनाता है। माँ बेटी के रिश्ते का इमोशनल जुड़ाव जो दर्शकों को रुला देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डर का माहौल अच्छा है। अंजना सिंह की शानदार एक्टिंग है। कहानी का थोड़ा खिस्सा पिता होना, घरेलू हिस्सा और संपत्ति का लालच जैसे चीज़ें कई फिल्में में पहले देखी जा चुकी है। कहानी की शुरुआत में अंजना सिंह एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में दिखाई देती हैं। वो अपनी मासूम बेटी और पति राकेश बाबू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती हैं। माँ का प्यार वह अपनी बेटी के बेहद प्यार करती हैं और उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखती हैं। और इस फिल्म में लालच और परिवार के दरार बन जाता है, जैसे परिवार के ही कुछ स्वार्थी और लालची सदस्य जैसे भूपेंद्र सिंह और संसी संपत्ति और पैसों के लालच में उनके खुशहाल जीवन में जहर घोलने लगते हैं। ये लोग मिलकर अंजना सिंह और उनकी बेटी पर तरह तरह से अत्याचार करते हैं ताकि वे रास्ते से हट जाएं। फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब विलेन मिलकर अंजना सिंह के पति को नुकसान पहुंचाते हैं और अंजना सिंह की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मां की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है और विलेन उस मासूम बच्ची को भी मारने का प्रताड़ित कोशिश करते हैं। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मरने के बाद भी मां की ममता शांत नहीं होती। अंजना सिंह एक आत्मा साया भूतिया के रूप में वापस लौटती हैं। बेटी के ढाल वह हर कदम पर अपनी बेटी की रक्षा करती हैं। जब भी कोई विलेन बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, मां का अदृश्य साया आकर बच्ची को बचा लेता है। मां का साया एक एक करके उन सभी गुनहगारों को भयानक सजा देता है। उन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था। अंत में सभी दोषियों को उनके कर्मों का फल मिलता है। अपनी बेटी को पूरी तरह सुरक्षित और उसका हक दिलाने के बाद मां की आत्मा को शांति मिलता है। उसके बाद फिल्म की कहानी का मूल संदेश यही है कि मां का प्यार और उसका साया मौत के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस फिल्म में यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छा है। बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक इस ट्रेलर का आनंद लीजिए। हम भी आप लोग को शुरुआत में भी ट्रेलर दिखाए होंगे, आप लोग देखिए होंगे। आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि फिल्म का ट्रेलर कैसा है, तो फिल्म की कहानी कैसी है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है माँ का साया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कैसी है और ये फिल्म कैसी है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। यह सिर्फ एक आम भोजपुरी फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म फैमिली ड्रामा और
भूतिया मूवी का एक अनोखा मिश्रण है। फिल्म में पारिवारिक क्लेश के साथ साथ आत्मा के प्रतिशोध को दिखाया गया है। मुख्य कलाकार फिल्म में अंजना सिंह लीड रोल में हैं। उनके साथ अयाज खान, भूपेंद्र सिंह, राकेश बाबू और कंचन मिश्रा जैसे कलाकार हैं। अंजना सिंह ने एक लाचार माँ और बाद में एक डरावनी शक्तिशाली आत्मा साया के दोनों रूपों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो दर्शकों को बांध कर रखता है इस फिल्म में। और इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण कुमार गुडरी ने किया है। वह बी फॉर यू भोजपुरी के साथ मिलकर कई पारिवारिक और हिट ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर बी फॉर यू भोजपुरी पे आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया है कि यह स्पेंस बनाया जा रखता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि कहानी में वही पुराना सास बहू और घरेलू विवाद का मसाला है, लेकिन हॉरर एलिमेंट इसे थोड़ा अलग बनाता है। माँ बेटी के रिश्ते का इमोशनल जुड़ाव जो दर्शकों को रुला देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डर का माहौल अच्छा है। अंजना सिंह की शानदार एक्टिंग है। कहानी का थोड़ा खिस्सा पिता होना, घरेलू हिंसा और संपत्ति का लालच जैसे चीज़ें कई फिल्में में पहले देखी जा चुकी है। कहानी की शुरुआत में अंजना सिंह एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में दिखाई देती हैं। वो अपनी मासूम बेटी और पति राकेश बाबू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती हैं। माँ का प्यार वो अपनी बेटी के बेहद प्यार करती हैं और उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखती हैं। और इस फिल्म में लालच और परिवार के दरार बन जाता है। जैसे परिवार के ही कुछ स्वार्थी और लालची सदस्य जैसे भूपेंद्र सिंह और संसी संपत्ति और पैसों के लालच में उनके खुशहाल जीवन में जहर घोलने लगते हैं। ये लोग मिलकर अंजना सिंह और उनकी बेटी पर तरह तरह से अत्याचार करते हैं ताकि वे रास्ते से हट जाएं। फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ये विलेन मिलकर अंजना सिंह के पति को नुकसान पहुंचाते हैं और अंजना सिंह की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मां की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है और विलेन उस मासूम बच्ची को भी मारने का प्रताड़ित कोशिश करते हैं। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मरने के बाद भी मां की ममता शांत नहीं होती। अंजना सिंह एक आत्मा साया भूतिया के रूप में वापस लौटती हैं। बेटी के ढाल वह हर कदम पर अपनी बेटी की रक्षा करती हैं। जब भी कोई विलेन बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, मां का अदृश्य साया आकर बच्ची को बचा लेता है। मां का साया एक एक करके उन सभी गुनहगारों को भयानक सजा देता है। उन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था। अंत में सभी दोषियों को उनके कर्मों का फल मिलता है। अपनी बेटी को पूरी तरह सुरक्षित और उसका हक दिलाने के बाद मां की आत्मा को शांति मिलता है। उसके बाद फिल्म की कहानी का मूल संदेश यही है कि मां का प्यार और उसका साया मौत के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस फिल्म में यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छा है। बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक इस ट्रेलर का आनंद लीजिए। हम भी आप लोग को शुरुआत में भी ट्रेलर दिखाए होंगे, आप लोग देखिए होंगे। आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि फिल्म का ट्रेलर कैसा है तो फिल्म की कहानी कैसी होगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है माँ का साया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कैसी है और ये फिल्म कैसी है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। यह सिर्फ एक आम भोजपुरी फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म फैमिली ड्रामा और भूतिया मूवी का एक अनोखा मिश्रण है। फिल्म में पारिवारिक क्लेश के साथ साथ आत्मा के प्रतिशोध को दिखाया गया है।
मुख्य कलाकार फिल्म में अंजना सिंह लीड रोल में है। उनके साथ अयाज खान, भूपेंद्र सिंह, राकेश बाबू और कंचन मिश्रा जैसे कलाकार हैं। अंजना सिंह ने एक लाचार माँ और बाद में एक डरावनी शक्तिशाली आत्मा साया के दोनों रूपों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो दर्शकों को बांध कर रखता है इस फिल्म में। और इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण कुमार गुडरी ने किया है। वह बी फॉर यू भोजपुरी के साथ मिलकर कई पारिवारिक और हिट ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर बी फॉर यू भोजपुरी पे आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया है कि यह स्पेंस बनाया जा रखता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि कहानी में वही पुराना सास बहू और घरेलू विवाद का मसाला है, लेकिन हॉरर एलिमेंट इसे थोड़ा अलग बनाता है। माँ बेटी के रिश्ते का इमोशनल जुड़ाव जो दर्शकों को रुला देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डर का माहौल अच्छा है। अंजना सिंह की शानदार एक्टिंग है। कहानी का थोड़ा खिस्सा पिता होना, घरेलू हिस्सा और संपत्ति का लालच जैसे चीज़ें कई फिल्में में पहले देखी जा चुकी है। कहानी की शुरुआत में अंजना सिंह एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में दिखाई देती हैं। वो अपनी मासूम बेटी और पति राकेश बाबू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती हैं। माँ का प्यार, वो अपनी बेटी के बेहद प्यार करती हैं और उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखती हैं। और इस फिल्म में लालच और परिवार के दरार बन जाता है, जैसे परिवार के ही कुछ स्वार्थी और लालची सदस्य जैसे भूपेंद्र सिंह और संसी संपत्ति और पैसों के लालच में उनके खुशहाल जीवन में जहर घोलने लगते हैं। ये लोग मिलकर अंजना सिंह और उनकी बेटी पर तरह तरह से अत्याचार करते हैं ताकि वे रास्ते से हट जाएं। फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ये विलेन मिलकर अंजना सिंह के पति को नुकसान पहुंचाते हैं और अंजना सिंह की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मां की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है और विलेन उस मासूम बच्ची को भी मारने का प्रताड़ित कोशिश करते हैं। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मरने के बाद भी मां की ममता शांत नहीं होती। अंजना सिंह एक आत्मा साया भूतिया के रूप में वापस लौटती हैं। बेटी के ढाल वह हर कदम पर अपनी बेटी की रक्षा करती हैं। जब भी कोई विलेन बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, मां का अदृश्य साया आकर बच्ची को बचा लेता है। मां का साया एक एक करके उन सभी गुनहगारों को भयानक सजा देता है। उन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था। अंत में सभी दोषियों को उनके कर्मों का फल मिलता है। अपनी बेटी को पूरी तरह सुरक्षित और उसका हक दिलाने के बाद मां की आत्मा को शांति मिलता है। उसके बाद फिल्म की कहानी का मूल संदेश यही है कि मां का प्यार और उसका साया मौत के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस फिल्म में यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छा है। बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक इस ट्रेलर का आनंद लीजिए। हम भी आप लोग को शुरुआत में भी ट्रेलर दिखाए होंगे, आप लोग देखिए होंगे। आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि फिल्म का ट्रेलर कैसा है तो फिल्म की कहानी कैसी होगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है माँ का साया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कैसी है और ये फिल्म कैसी है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। यह सिर्फ एक आम भोजपुरी फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म फैमिली ड्रामा और भूतिया मूवी का एक अनोखा मिश्रण है। फिल्म में पारिवारिक कलेश के साथ साथ आत्मा के प्रतिशोध को दिखाया गया है। मुख्य कलाकार फिल्म में अंजना सिंह लीड रोल में है। उनके साथ अयाज खान,
भूपेंद्र सिंह, राकेश बाबू और कंचन मिश्रा जैसे कलाकार हैं। अंजना सिंह ने एक लाचार माँ और बाद में एक डरावनी शक्तिशाली आत्मा साया के दोनों रूपों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो दर्शकों को बांध कर रखता है इस फिल्म में। और इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण कुमार गुडरी ने किया है। वह बी फॉर यू भोजपुरी के साथ मिलकर कई पारिवारिक और हिट ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर बी फॉर यू भोजपुरी पे आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया है कि यह सस्पेंस बनाया जा रखता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि कहानी में वही पुराना सास बहू और घरेलू विवाद का मसाला है, लेकिन हॉरर एलिमेंट इसे थोड़ा अलग बनाता है। माँ बेटी के रिश्ते का इमोशनल जुड़ाव जो दर्शकों को रुला देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डर का माहौल अच्छा है। अंजना सिंह की शानदार एक्टिंग है। कहानी का थोड़ा खिस्सा पिता होना, घरेलू हिंसा और संपत्ति का लालच जैसे चीज़ें कई फिल्में में पहले देखी जा चुकी है। कहानी की शुरुआत में अंजना सिंह एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में दिखाई देती हैं। वो अपनी मासूम बेटी और पति राकेश बाबू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती हैं। माँ का प्यार वह अपनी बेटी के बेहद प्यार करती हैं और उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखती हैं। और इस फिल्म में लालच और परिवार के दरार बन जाता है, जैसे परिवार के ही कुछ स्वार्थी और लालची सदस्य जैसे भूपेंद्र सिंह और संसी संपत्ति और पैसों के लालच में उनके खुशहाल जीवन में जहर घोलने लगते हैं। ये लोग मिलकर अंजना सिंह और उनकी बेटी पर तरह तरह से अत्याचार करते हैं ताकि वे रास्ते से हट जाएं। फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ये विलेन मिलकर अंजना सिंह के पति को नुकसान पहुंचाते हैं और अंजना सिंह की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मां की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी बिल्कुल अकेली ही हो जाती है और विलेन उस मासूम बच्ची को भी मारने का प्रताड़ित कोशिश करते हैं। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मरने के बाद भी मां की ममता शांत नहीं होती। अंजना सिंह एक आत्मा साया भूतिया के रूप में वापस लौटती हैं। बेटी के ढाल वह हर कदम पर अपनी बेटी की रक्षा करती हैं। जब भी कोई विलेन बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, मां का अदृश्य साया आकर बच्ची को बचा लेता है। मां का साया एक एक करके उन सभी गुनहगारों को भयानक सजा देता है। उन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था। अंत में सभी दोषियों को उनके कर्मों का फल मिलता है। अपनी बेटी को पूरी तरह सुरक्षित और उसका हक दिलाने के बाद मां की आत्मा को शांति मिलता है। उसके बाद फिल्म की कहानी का मूल संदेश यही है कि मां का प्यार और उसका साया मौत के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस फिल्म में यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छा है। बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक इस ट्रेलर का आनंद लीजिए। हम भी आप लोग को शुरुआत में भी ट्रेलर दिखाए होंगे, आप लोग देखिए होंगे। आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि फिल्म का ट्रेलर कैसा है तो फिल्म की कहानी कैसी होगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।